अस्सलाम वालेकुम। एक बात बताऊं, इंसान सबसे ज्यादा गलती कब करता है? जब वो भूखा हो, तन्हा हो और कोई उसकी मदद करे। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ और काश मैं उस रात भूखा ही रहता। उस वक्त मेरी एज 22 से 23 साल थी। घर के हालात वीक, मां बीमार और मैं एक प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड, नाइट शिफ्ट, शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक। एक दिन मुझे एक फैक्ट्री में ड्यूटी मिली, शहर से दूर, आधी बनी हुई, चारों तरफ झाड़ियां और रात को बिल्कुल डेड साइलेंस। पहले 2 दिन नॉर्मल थे, लेकिन तीसरे दिन मेरी ड्यूटी एक कॉर्नर पोस्ट पर लग गई। ऊपर एक छोटी सी जगह, नीचे अंधेरा और आसपास सिर्फ हवा की आवाज। उस दिन मैं खाना भी नहीं लाया था। 9 बजे के बाद भूख ने लिटरली तोड़ दिया। पेट में दर्द, सर हैवी और दिल उदास। मैं चुपचाप बैठा था, हल्की आवाज में गाना गा रहा था। तभी मेरी नजर नीचे गई और मेरी सांसें रुक गईं। नीचे एक लड़की खड़ी थी, लाल कपड़ों में, लंबे बाल, बिल्कुल चुप, सिर्फ मुझे देख रही थी। मेरा दिमाग एक सेकंड के लिए ब्लैंक हो गया। ये यहां कैसे आई? मैं तुरंत नीचे उतरा। वो खुद मेरी तरफ चलकर आई और बिल्कुल नॉर्मल टोन में बोली, तुम नए आए हो? जैसे सब कुछ नॉर्मल हो, जैसे रात, जगह, सब कुछ यूजुअल हो। उसने कहा कि वो गेट इंचार्ज की बेटी है, कभी कभी मिलने आती है। फिर उसने मुस्कुराकर कहा, तुम ऊपर गाना गा रहे थे, फिर से सुनाओ। मुझे अजीब लगा, लेकिन पता नहीं क्यों मैं मान गया। मैं गाना गा रहा था और वो बस चुपचाप मुस्कुरा रही थी। फिर उसने पूछा, तुमने खाना नहीं खाया? मैंने कहा, नहीं। वो कुछ सेकंड्स चुप रही, फिर धीरे से बोली, रुको, मैं लाती हूं। मैं वापस ऊपर चला गया। दिल में डाउट भी था, लेकिन भूख ज्यादा स्ट्रांग थी। लगभग 20 मिनट बाद नीचे से आवाज आई। वो वापस आ चुकी थी और इस बार उसके हाथ में खाना था, पराठे और गोश्त। मैं बिना सोचे खाने लगा। वो मुझे देखकर हल्की सी मुस्कुरा रही थी, जैसे उसे पता हो मैं मना नहीं करूंगा। उस रात सब नॉर्मल लगा, लेकिन अगली रात से सब बदल गया। वो रोज आने लगी, रोज खाना लाती, रोज बातें करती और धीरे धीरे मैं उसका इंतजार करने लगा। एक रात उसने सीधा पूछा, अगर मैं कहूं मुझे तुम पसंद हो? मेरा दिल जोर से धड़का। मैंने भी कह दिया, मुझे भी तुम पसंद हो। फिर उसने जो कहा, उसने मेरी जिंदगी पलट दी। मुझसे शादी करोगे? मैं बिना सोचे हां बोल गया। सुबह घर जाकर मैंने सब मां को बता दिया। मां चुप हो गई, फिर सिर्फ एक बात बोली, उसके हाथ और पांव देखना। मुझे गुस्सा आया, लेकिन मां ने जबरदस्ती तवीज पहना दिया और कहा, उससे दूर रहना। अगली रात मैं उसका इंतजार कर रहा था। वो आई, लेकिन इस बार कुछ अलग था। कपड़े काले, आंखों में अजीब सी गहराई और चेहरा पहले जैसा नहीं लग रहा था। वो आते ही बोली, मां से बात हुई? मैंने झूठ बोला, अभी नहीं। उसका चेहरा सडनली चेंज हो गया, आंखों में गुस्सा। और फिर उसने वो बात बोली जो सिर्फ मैं और मेरी मां जानते थे। तुम्हारी मां ने कहा है मेरे हाथ और पांव देखना। उस मोमेंट मेरा खून जम गया। ये इससे कैसे पता? वो धीरे से हंसी, लेकिन वो हंसी इंसान वाली नहीं थी। मेरा दिल कह रहा था भाग जा, लेकिन जिस्म हिल नहीं रहा था। मैंने हिम्मत करके उसके पांव की तरफ देखा और मेरी दुनिया वहीं रुक गई। उसके पांव उल्टे थे, एधी आगे,
उंगलियां पीछे। मैं जोर से चीखा और बेहोश हो गया। जब होश आया, वो गायब थी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। उस रात के बाद मैं कभी अकेला नहीं रहा। घर आता तो लगता कोई मेरे पास बैठा है, सोता तो लगता कोई मेरे साथ लेट गया है, कभी लगता कोई मेरे कान के पास सांस ले रहा है। मैं टूट चुका था। मां ने कहा, अगर मैं तुझे ना रोकती तू वापस नहीं आता। उस दिन मैंने जॉब छोड़ दी। मैं समझ रहा था सब खत्म हो गया। लेकिन असल कहानी उसके बाद शुरू हुई। आज भी कभी कभी रात के 2 बजे मेरा फोन रिंग करता है। अननोन नंबर। मैं उठाता हूं, कुछ सेकंड्स खामोशी, फिर एक हल्की सी आवाज आती है, तुमने खाना खा लिया? और कॉल कट हो जाता है। मैं दोबारा कॉल करता हूं, नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करता। और उस वक्त मुझे सिर्फ एक चीज याद आती है, लाल कपड़ों वाली वो लड़की। फाइनल लाइन। इंसान अक्सर समझता है कि उसे मदद मिल रही है, लेकिन कभी कभी वो मदद नहीं, शिकार होता है।